Hello students, today we will study poem We Are Seven by William Wordsworth. This is BA second year, English third, British Poetry, CCS University Meerut. We Are Seven by William Wordsworth. Let's read it. A simple child that lightly draws its breath and feels its life in every limb, and what should it know of death? ये कविता विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक अबोध बच्ची का विवरण है जो ये समझना नहीं चाहती कि उसके साथी भाई बहन, सहोदर भाई बहन, सिबलिंग्स जो होते हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं, और वे लगातार वो अपने भाई बहनों की संख्या अभी साथ ही बताती है। दैट्स वाई द पोम्स नेम इज़ वी आर सेवन, बिकॉज वो चाइल्ड ये मानना नहीं चाहती है कि वो उसके भाई बहन अब साथ नहीं हैं। ठीक है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। वी विल सी दैट ऑल्सो। I met a little cottage girl. She was 8 years old, she said. Her hair was thick with many a curl that clustered round her head. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये कविता 1798 में लिखी थी जब वे 28 साल के थे। ये कविता 16 स्टैंजाज में है और हर स्टैंजा 4-4 लाइनों का है। इसका लास्ट स्टैंजा 5 लाइनों का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम ए बी होती है। ये एक आकर्षक वार्तालाप है जो आकर्षक क्योंकि ये छोटा भी हो सकता है, क्योंकि कन्वर्सेशन छोटा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा चलता है। इसमें 69 लाइन्स आती हैं। ऐसा क्योंकि लड़की ये मानना नहीं चाहती कि वो अब साथ नहीं है, 7 बच्चे नहीं हैं, वो अब कम हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। कवि उसे इंसिस्ट करता है लेकिन वो मानना नहीं चाहती, जबकि वो बहुत ही स्मॉल एज है, उसकी 8 ईयर्स ओल्ड है वो। जैसे कि इसमें लिखा है, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, शी सेड she had a rustic woodland air and she was wildly clad. Her eyes were fair and very fair. Her beauty made me glad. Sisters and brothers, little maid, how many may be you be? How many? 7 in all, she said, and wondering looked at me. जो कवि है वो आरंभ से ही यही प्रश्न पूछता है, यही सोचता है कि ये बच्ची नृत्य के बारे में कुछ नहीं जानती। शुरुआत में तो उसे लगता है कि इसकी समझ बिल्कुल नहीं है कि मृत्यु क्या होती है, क्योंकि अपने भाई बहन के बारे में, मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ है, बिल्कुल भी नहीं जानती, क्योंकि वो उनके साथ खेलना जारी रखती है, उनको गाना सुनाती है। लेकिन बाद में पाठक को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि छोटी बच्ची जन्म और मृत्यु के बारे में उस व्यक्ति से कहीं अधिक जानकारी रखती है जो उससे बातचीत कर रहा है। दुख के कारण वो किसी भी प्रकार में से पंगु बनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब वो दुखी नहीं होना चाहती, वो परेशान नहीं होना चाहती, वो और बहुत गहरी समझ रखती है। इस पिक्चर में हम आराम से देख सकते हैं कि ये जो चाइल्ड है, ये जो गर्ल है, ये 8 ईयर्स ओल्ड है और इसके 2 भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। और जब कवि इससे ये पूछते हैं कि तुम कितने भाई बहन हो, तो ये बताते हैं कि हम 7 भाई बहन हैं। जब वो हिसाब लगाते हैं तो ये पता चलता है कि उसके 2 भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ये मानती नहीं है क्योंकि उनके साथ खेलती है, उनको गाना सुनाती है और ये मतलब हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहती है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहती है। इसे कोई गम नहीं है कि वो उससे दूर चले गए हैं। इसे लगता है कि बस वो जस्ट कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बदली हुई चीज़ों व परिस्थितियों में वो पूरा समायोजन करते हुए जितना हो सकता है प्रसन्नचित्त रहती है। कहने का मतलब ये है कि वो
सिचुएशंस चाहे कितनी भी वर्स हो जाए, कितनी भी अपोजिट हो जाए, यहाँ पे उसका रोल ऐसा दिखाया गया है कि हमें एडजस्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को इतना बदला हुआ नहीं देखना चाहिए, हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए. And where are they? I pray you tell. She answered, We 7 are we, and 2 of us at Conway dwell, and 2 are gone to sea. 2 of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother. You say that 2 at Conway dwell, and 2 are gone to sea, yet ye are 7. I pray you tell, sweet maid, how this may be. कवि उस लड़की की सुंदरता को देख के प्रसन्न हो जाता है, उससे बातचीत करने लगता है, उससे प्रश्न पूछता है. वह उससे पूछता है कि वे कितने भाई बहन हो सकते हैं. लड़की उनके शब्दों को दोहराती है और कहती है कि वे 7 भाई बहन हैं. लड़की को कवि का प्रश्न कुछ अजीब लगता है, अतः उत्तर देने के बाद वह आश्चर्यचकित सी कवि को देखती है. वह कहती है कि उसके भाई बहन में से 2 कॉनवे में रहते हैं और 2 समुद्र को गए हैं. उसके 2 भाई बहन, एक भाई और एक बहन, दोनों चर्च के समीप की ज़मीन में लेटे हुए हैं. फिर वह अपने विषय में कहती है कि वह अपनी माँ के साथ कब्रिस्तान के पास बनी झोपड़ी में रहती है. तो वह यहाँ पे इंट्रो देती है कि उसके 2 भाई बहन कॉनवे में रहते हैं, 2 समुद्र गए हैं, तो टोटल 4 हुए, और एक भाई एक बहन कहाँ लेटे हैं? चर्च में, चर्च के समीप ज़मीन में लेटे हैं. तो वो ज़मीन के अंदर बताती है. तो तो टोटल 6 हुए, और उसको लगा के और उसकी मॉम को लगा के ये टोटल 8 मेंबर्स हुए, जिसमें से 7 वो भाई बहन हैं. ये छंद मानवता के दुख भरे निस्तब्ध संगीत की एक गूंज है. ये ध्यान देने योग्य है कि बच्ची मृत शब्द का प्रयोग नहीं करती. मतलब यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये एक एको है स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी की. यहाँ पे बच्ची को मृत्यु शब्द मतलब बिल्कुल भी एक पता भी नहीं है, वो उसे बोलती भी नहीं है. वो ये कहती है कि वो ज़मीन में लेटे हैं. शी थिंक्स दैट दे आर स्टिल अलाइव, क्योंकि वो उनके साथ खेलती है, उनके साथ गाना गाती है. उसके लिए भाई बहन सोए हुए हैं, वह भी उनके निकट ही रहती है. उसका अर्थ यह है उसने उन्हें छोड़ा नहीं है, मतलब उसने अपने आप से उनको अभी अलग नहीं किया है, क्योंकि वो उनके साथ खेलती है, गाना गाती है उनके लिए, इसीलिए. Then did the little maid reply, 7 boys and girls are we, 2 of us in the churchyard lie, beneath the churchyard tree. You run about, my little maid, your limbs they are alive. If 2 are in the churchyard laid, then they are only 5. अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो यहाँ पे कवि हैं, वो यहाँ पे जब हिसाब लगाते हैं तो वो देखते हैं कि ये तो 5 ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो सिर्फ 5 हैं. जो 2 हैं वो तो चर्च यार्ड के ग्राउंड में लेटे हुए हैं. तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये 7 कैसे बता रही है. लेकिन अब फिर वो बाद में समझते हैं कि उनको भी वो अलाइव समझ रही है. Their graves are green, they may be seen, the little maid replied. 12 steps or more from my mother's door, and they are side by side. कवि बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और कवि उस बालिका को बीच में ही टोक देता है, परंतु इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपनी धुन में बोलती जाती है, क्योंकि वो 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है. कवि कहता है कि ये लोग तो 5 भाई बहन हैं, क्योंकि उसकी एक बहन और भाई मर चुके हैं. लेकिन कवि की इस बात का बालिका पर कोई असर नहीं पड़ता और वह अपने मृत भाई बहन के विषय में कहती है कि उनकी कब्रें हरी हैं और उसकी माँ के दरवाजे से लगभग 12 कदम चलकर वे देखी जा सकती हैं.
दोनों कब्रें पास पास हैं। हरी कब्र की धारणा से ये प्रकट करती है कि बच्ची के भाई बहन को मरे हुए अधिक समय नहीं बीता है। That's why they are called here as green, symbolized here as green. ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। My stockings there I often knit, my kerchief there I hem, and there upon the ground I sit and sing a song to them. तो वो ज़्यादातर यहाँ पे बताती है कि वो खेलती है उनके साथ, वो गाना गाती है उनके लिए, वो सब कुछ करती है, वहाँ पे जाके बैठती है, ठीक है, वो स्टॉकिंग निट करती है उनके लिए। And when the ground was white with snow and I could run and slide, my brother John was forced to go and he lies by her side. इस स्टैंजा में बालिका लगातार अपने मृत भाई बहन के बारे में बताती है। वो बताती है कि भाई जॉन की मृत्यु के बारे में कवि को। वो कहती है वह और जॉन दोनों जैन की कब्र के चारों तरफ खेला करते थे और जाड़े के मौसम में ज़मीन बर्फ़ से सफ़ेद हो गई थी, तब वह बर्फ़ में चल और भाग सकती थी, परंतु अब उसका भाई जॉन जाने के लिए मजबूर हो गया और उसकी कब्र भी जैन के बराबर में ही है, वह उसके बराबर में ही लेटा है, तो वो उसे लेटा हुआ मानती है। वे यहाँ पे इस पूरी कविता में उनके लिए मृत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है, ये हमें ध्यान रखने की बात है। But they are dead, those two are dead, their spirits are in heaven. I was throwing words away for still the little maid would have her will and said, nay, we are 7. इस स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत फिल्म होके कहते हैं कि वो डेड हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। लड़की अपने एक भाई और बहन को मृत नहीं मानती है और बार बार यही कहती है कि वे साथ हैं। वे दोनों भाई बहन को मतलब ये मानती है कि वे लेटे हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें बताया है कि वो उसको समझाते हैं, इंसिस्ट करते हैं, कभी इंसिस्ट करते हैं कि वे इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्माएं स्वर्ग में हैं, लेकिन लड़की कवि के शब्दों की परवाह नहीं करती है। वह अपनी ही बात दोहराती है कि वे 7 भाई बहन हैं। कवि ने सोचा था कि वह इस बार कहेगी कि हम 5 हैं, परंतु वह कवि के शब्दों की परवाह नहीं करती है। वह अपने ही शब्दों को गुनगुनाती है, अपने ही शब्दों को लयबद्ध होकर कहती है, राइमिंग स्कीम में कहती है, बार बार कहती है कि वो 7 हैं, वी आर 7. थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पोम. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम जिसमें हम देखते हैं कि एक लड़की कितनी फिल्म होती है अपने वर्ड्स पर, अपने वर्ड्स को वो किसी भी कीमत पर बदलना नहीं चाहती, किसी भी इंसिडेंट को वो लेके अपने वर्ड्स को बदलना नहीं चाहती, इवन वो नेचुरल इंसिडेंट क्यों ना हो। इसीलिए अब इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। थैंक यू वेरी मच. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.